क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो वो इसमें आपको जो वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसमें आपके पास जो वो आपको साइड्स दी हुई है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। मीन्स ये आपको जो कंस्ट्रक्ट करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका क्वाड्रिलेटरल ABCD जो वो आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर ये 1 है। इसके आपके पास 4 पार्ट्स हैं ओनली 4.1 एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रिलेटरल ABCD जो वो आपको प्रिपेयर करनी है। तो क्वाड्रिलेटरल जो वो उसमें कितनी 4 साइड्स होती हैं। अब इसमें जो वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे AB 4.5, BC 5.6, CD 4, AD इक्वल टू 6 एंड AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्केल नहीं है, ओनली स्केल है मेरे पास, कंपास जो वो नहीं है। लेकिन मैं आपको जो वो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं हम लोग उसको जो बताता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जैसे फर्स्ट दिया हुआ है AB, तो मीन्स 4.5 है। आपने यहाँ पे कंपास जो वो ओपन करने है या स्केल लीजिए आप, स्केल जो वो उसके ऊपर आपने यहाँ से स्टार्टिंग ये मानना है, यहाँ पे आपने मार्क किया और उसके बाद 4.5 मीन्स 4.5 जो वो इसका ये आ रहा है। तो यहाँ पे आपने मार्क किया और इस लाइन को आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर लिया। तो ये आपके पास AB जो वो दैट इज 4.5। उसके बाद आपके पास है B और C, BC इज इक्वल टू 5.5। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कंपास रख के 5.5 सेंटीमीटर आपके पास जो वो यहाँ आ रहा है। तो ये आपने जो उसको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। और उसके बाद आपने आर्क जो वो ड्रॉ करनी है फ्रॉम B टू C। आर्क जो वो आप मार्क करेंगे। उसके बाद आपके पास AC दिया हुआ, तो A से C जो वो आपने 7 सेंटीमीटर लेना है और यहाँ से मीन्स डायगोनल जो वो उसको आप उस आर्क के ऊपर कट करोगे यहाँ पे। तो यहाँ से उसको मिला दो। तो ये आपके पास जो वो यहाँ से B से C पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास है BC 5.5, एक बार आपको मैं रफ जो वो आइडिया देता हूँ इसका कि आपको जो वो BC यहाँ पे 5.5 जो वो, तो यहाँ से B से मैंने यहाँ से कंपास जो वो ऐसे रखी और इसको जो वो मीन्स यहाँ जैसे आपके पास ये आ रहा है, तो इसको मैंने रफ जो वो डॉटेड इस तरह से मार्क कर दिया। उसके बाद आपके पास जो वो AC है 7। तो यहाँ से आपने 7 सेंटीमीटर जो वो इस तरह से कंपास जो वो ओपन करनी है 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपने A से C जो वो उसको यहाँ पे कट करना है। ये आपका 5.5 B से C था, 5.5 मीन्स इस तरह से आपकी ये आएगी आर्क। और उसके बाद आपके पास 7 है। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड पॉइंट जो वो मैं आपका लेता हूँ 7, लेकिन आपने एग्जैक्ट जो वो कंपास के साथ, तो ये यहाँ जैसे आपके पास जो वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एक्सरसाइज लिखा हुआ है 4.1, लेकिन पॉइंट आपका ये नियर अबाउट यहाँ पे आएगा। तो मीन्स B से C जो वो मैंने इसको यहाँ से आपके पास मिला दिया, 5.5 जो वो ओपन की और उसके बाद यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर, दिस इज A से C, ये जो वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है। दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास A से B हो गया, B से C भी हो गया। उसके बाद C से D है 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास पॉइंट जो वो C आ गया। अब यहाँ से आपके पास है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आपका ये है। यहाँ से आप क्या करिए, कंपास जो वो रखिए आपने और इस तरह से आपने आर्क जो वो ड्रॉ कर देनी है कंपास के साथ C पॉइंट से D के लिए। और उसके बाद आपके पास A से D है 6 सेंटीमीटर। तो 6 आपने A से कंपास जो वो यहाँ से ओपन की और नियर अबाउट 6 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ पे मीन्स इस तरह से आपने आर्क कंपास जो वो ओपन किया। उसके बाद 6 सेंटीमीटर जो वो आर्क आपने ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से आपके पास ये, उसके बाद जहाँ पे कट किया उस पॉइंट को आपने क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये आपके पास D पॉइंट आ गया। यहाँ पे आपका C था, C को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, D के साथ। तो ये आ गया आपके पास पॉइंट ABCD। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आफ्टर दैट you have to write the measures of the sides, that is CD is equal to 4 centimeter and after that AD is equal to 6 सेंटीमीटर। आपको जो वो ये दिया हुआ है
यहाँ पे आपके पास ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर आ गया, बी सी इज इक्वल टू 5.5। उसके बाद आपने क्या किया, ए सी इस डायगोनल को आपने यहाँ से कट किया, मीन 7 सेंटीमीटर कंपास ली और उसके बाद आर्क ड्रॉ की। उस पहले आपने बी से सी कट की थी, तो दोनों यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर जो वो क्या कर रही है, आपने आपको इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से आपने इनको पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद सी से डी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर आपने मेजर लिया और आर्क ड्रॉ कर दी। और ए से डी 6 है, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर जो वो आपने मेजर करके आर्क ड्रॉ कर दी। तो ये आपके पास जो वो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जो वो कंस्ट्रक्ट हो गई। इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं, लेकिन हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो वो आपको बाद में जो बता देंगे, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जैसे जैसे प्रोसेसिंग किया है उस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो इसको मैं आपको बाद में ही क्लियर जो वो करवा दूंगा कि कैसे जो वो, जैसे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ एन आर्क ऑफ बी सी फ्रॉम पॉइंट बी 5.5 सेंटीमीटर। देन ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम ए टू C that is 7 centimeter which intersect at point C. Now join BC and AC. After that draw an arc of 4 centimeter from C and 6 centimeter from A to D and join this point AD and CD. तो ABCD is the required quadrilateral। इस तरह से आप जो वो पॉइंट्स इसके लिख सकते हैं। सेकंड आपके पास है, इसमें भी आपको क्वाड्रिलेटरली बनानी है, जे यू एम पी। अब जे यू यहाँ पे भी आपको 3.5 जो वो दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, 3.5 जो वो यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद दिस इज जे यू। आफ्टर दैट यू एम 4 सेंटीमीटर, यू एम 4 सेंटीमीटर मीन्स नियर अबाउट यहाँ पे आएगा आपके पास ये। उसके बाद जे यहाँ पे एम आएगा, जे एम इन्होंने नहीं दिया हुआ है, यू एम एम पी पी जे एंड पी यू मीन जे यू एम पी। यहाँ से आपके पास डायगोनल जो वो ये पी वाला डायगोनल उन्होंने दिया हुआ है, तो ये आपके पास यू से 6.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमने 6.5 जो वो कंपास खोली और यहाँ पे यह आया, तो इस तरह से आपने आर्क जो वो मार्क कर दी। उसके बाद जो वो आपके पास जे पी देखिए, या पी जे यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 आपके पास यहाँ आएगा ये, तो 4.5 नियर अबाउट ये इसी पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। लेकिन ये आर्क जो वो आपकी पहले ही ड्रॉ थी, ये इधर वाली उसकी थी, तो यहाँ पे ये इसी पॉइंट के ऊपर नियर अबाउट आएगा। तो इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट आ गया आपके पास P। यहाँ पे जे यू था आपके पास 3.5, उसके बाद पी यू है 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जे पी या पी जे था आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहाँ पे U से M था आपके पास 4, यहाँ पे ये हमने मार्क किया था। और उसके बाद M से P मीन्स पी एम इसको 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से आप अगर ओपन करेंगे, यहाँ से आप आर्क जो वो इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, तो ये लगभग इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास ये पॉइंट आ गया M। आफ्टर दैट इसको आपने ज्वाइन किया, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे यू एम 4 सेंटीमीटर, एम पी 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास सेकंड है, सेकंड की रिक्वायर्ड जो वो आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल बन गई ए बी सी डी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस जो वो हो सकता है, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो वो कंपास नहीं है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मीन्स नियर अबाउट आपके पास 99% जो वो फिगर इस तरह से ही ड्रॉ होगी। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है आपके पास, इसमें आपके पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड जो वो इक्वल होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे MORE आपको जो वो पैरेललोग्राम
ड्रॉ करनी है। MORE OE। तो यहाँ पे आपके पास OR जो वो दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप OR जो वो हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे OR आपके पास है 6, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर जो वो मैंने ले लिया OR। उसके बाद यहाँ पे R से E है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैंने 4.5 सेंटीमीटर जो वो कंपास ओपन की। यहाँ पे इसकी आर्क जो वो इस तरह से आप ड्रॉ जो वो कर सकते हो। उसके बाद EO मीन्स O से E जो वो आपके पास 7.5 है, तो यहाँ से आपने 7.5 जो वो कंपास ओपन की और इसका नियर अबाउट ये आ गया। तो यहाँ से इस तरह से आपने आर्क जो वो ड्रॉ कर ली। अब इस पॉइंट को क्या कर दीजिए, आप ज्वाइन जो वो कर दीजिए। ये बन गया आपके पास, और यहाँ से आपके पास इस डायगोनल को ज्वाइन कर, तो ये आपके पास आ गया पॉइंट E। O से E आपको दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर है। R से E आपके पास 4.5 सेंटीमीटर था, और उसके बाद OR था आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो वो इक्वल होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ से आपके पास अगर ये साइड 4.5 है, मीन्स यहाँ से भी 4.5 आएगी। अगर ये 6 है तो यहाँ से ये भी 6 आएगी। तो यहाँ से क्या आपके पास जैसे 6 सेंटीमीटर था, तो आपने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर जो वो लिया। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा 1.1 सेंटीमीटर जो वो यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे आप 6 सेंटीमीटर एग्जैक्ट जो वो आपने लेना है। तो यहाँ से इस तरह से मैंने 6 सेंटीमीटर जो वो ले लिया और आर्क ड्रॉ कर दी। उसके बाद इधर से आपके पास 4.5 है, तो यहाँ से भी आपने 4.5 ही जो वो लेना है। यहाँ से 4.5 लिया आपने, तो इस तरह से आर्क जो वो ड्रॉ कर दी। अब इसको जो वो आपने क्या करना है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट, यहाँ पे इसको क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास M। तो MORE इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास जो वो क्या बन गई, फिर पैरेललोग्राम बन गई MORE। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में आपको रोम्बस जो वो ड्रॉ करनी है, BEST। अब इसमें आपको जो वो BE दिया हुआ है और ET दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास रोम्बस है, रोम्बस की 4 साइड्स, ऑल साइड जो वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम ET जो वो उसको क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर जो वो ले लेते हैं। तो यहाँ से ET 6 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो वो आपको ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो वो आप कैसे ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे आप हाफ से ज़्यादा जो है वो कंपास जो वो ओपन करोगे और इस तरह से जो वो आर्क्स ड्रॉ करोगे। यहाँ से भी आप हाफ से ज़्यादा जो वो क्या करोगे, कंपास जो वो ओपन करोगे। इसका 6 है, एस्टिमेटेड मैं स्केल के साथ ले रहा हूँ, लेकिन आपने जो वो कंपास के साथ जो वो इसको क्या करना है, यहाँ से आपने कंपास ओपन की, आर्क ड्रॉ कर दी, और यहाँ से आपने ई से कंपास जो वो ओपन की और आर्क जो वो इस तरह से आपने यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से ये जिस पॉइंट के ऊपर जो वो यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर जो वो क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो उन पॉइंट को दोनों को आपने इस तरह से जो वो डॉटेड लाइन से आप मिला दीजिए। यहाँ पे आपने डॉटेड लाइन से आपने मिला दिया। अब उसके बाद क्या है, आपके पास जो वो BE दिया हुआ है 4.5, तो BE यहाँ पे 4.5, तो यहाँ से आप कंपास जो वो लीजिए 4.5 मेजर कीजिए और यहाँ पे क्या करना है आपने 4.5 जो वो इसको आप कट कर दीजिए। यहाँ पे आ गया आपके पास ये 4.5। इसी तरह से डाउनवर्ड साइड में भी 4.5 जो वो इस साइड से आपको कट करना है, ये सॉरी यहाँ पे। तो इधर से 4.5 आएगा, इधर से भी आपके पास ये 4.5
4.5 आएगा। मीन दोनों साइड से आपके पास, यहाँ से आपको कट करना है ये 4.5, यहाँ से भी कट करना है 4.5। मीन्स इक्वल जो वो आपके पास ये इक्वल पॉइंट के ऊपर जो वो क्या होगा, कट करेगा। तो उस पॉइंट को आपने क्या करना है, फिर ज्वाइन कर दो यहाँ से। उसी तरह से अपर साइड में भी, और यहाँ से भी आपके पास इसको आपने ज्वाइन कर दिया। तो ये आपके पास जो वो इस तरह से BEST मीन्स ये रोम्बस बनेगी आपके पास। इसकी जो साइड्स है यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट जो वो आपके पास यहाँ पे मेजर नहीं होंगे क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है। तो कंपास के कारण यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा आपका ये जो डिवीज़न है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस जो वो रह गया। यहाँ पे ये 3 जो है वो यहाँ आ रहा है। इट मीन्स कि ये आपके पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो थोड़ा सा इस साइड जो वो जाएगा, मीन्स यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे थोड़ा साइड में जाएगा तो ये ऑटोमेटिक साइड जो वो थोड़ी सी इधर को आएंगी। तो यहाँ से आपके पास मीन्स 4 साइड जो वो इक्वल होंगी आपके पास, ये दैट इज 4.5, 4.5, 4.5, 4.5। तो इसको आप लिख सकते हो 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और ये आपके पास ET दैट इज गिवन 6 सेंटीमीटर आपको दिया होता। तो BEST इज अ रिक्वायर्ड रोम्बस। तो ये आपके पास जो वो रोम्बस बन गई। तो इस तरह से आपने जो वो, लेकिन आपने ऐसे नहीं जैसे मैंने यहाँ पे एक ही प्लेस के ऊपर जो वो क्या कर दिया, मैंने 4 की 4 जो वो डायग्राम आपकी जो वो ड्रॉ कर दी, कंस्ट्रक्शन जो मैंने कर दी। आपने ऐसे नहीं करना है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन जो वो उसमें क्या दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट पार्ट है तो ऊपर लिखिए, उसके बाद उसके नीचे आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट लिखना है, सेकंड के नीचे जो वो आपने उसको ड्रॉ करना है। उसके बाद उसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड के नीचे जो वो आपने उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसके बाद फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ के आप उसको ड्रॉ करेंगे कि फोर्थ पार्ट जो वो उसमें क्या आपको दिया हुआ है। और उसके बाद उसकी डायग्राम जो वो आपने जो कंस्ट्रक्शन है उसको जो वो प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से आप 4.1 एक्सरसाइज जो वो उसमें ओनली डायग्राम जो ड्रॉ कीजिए। और उसके बाद जो आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग जो वो बाद में लिखेंगे। तो दैट इज 4.1 एक्सरसाइज इज ओवर।